तो जब हम एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं तो एलिमेंट्स में मैंने आपको बताया कि प्रोडक्ट रिसर्च है और प्रोडक्ट वैलिडेशन है। आज हमारा ज्यादा हिस्सा प्रोडक्ट वैलिडेशन के ऊपर होगा, लेकिन हम उसको कनेक्ट करेंगे प्रोडक्ट रिसर्च के साथ। अब हमने लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हम प्रोडक्ट रिसर्च जब करते हैं तो ये विदाउट टूल्स भी होती है और विद द हेल्प ऑफ टूल्स भी होती है। बेशुमार ऐसे टूल्स हैं जो पेड टूल हैं जिनके जरिए आप अपनी रिसर्च मुकम्मल कर सकते हैं, लेकिन जो टॉप 3 टूल्स इस्तेमाल होते हैं वो जंगल स्काउट है और हीलियम 10 है और वायरल लॉन्च है। ये आपको आइडिया होना चाहिए डेफिनेटली। अगर आप इस पे प्रोफेशनली काम करते हैं तो इसकी आपको सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है और फिर आप उसको पर मंथ आपको सब्सक्रिप्शन जो है वो उसकी पे करनी पड़ती है। डेफिनेटली अगर आप डायरेक्ट जो ये जंगल स्काउट से या हीलियम 10 से या वायरल लॉन्च से डायरेक्ट लेते हैं तो ये बहुत एक्सपेंसिव है। पाकिस्तान में ये होता है कि आपको पैकेजेस मिल जाते हैं, जैसे आपको 4000 पर मंथ में पैकेज मिलेगा जिसमें इन 3 के अलावा कोई 6-7 और टूल्स भी होंगे, उसको हम काम कर सकते हैं। तो हमारा हम भी जो यूज कर रहे होते हैं वो डिफरेंट पैकेजेस होते हैं जिसमें मल्टीपल टूल्स होते हैं जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आज इन टूल्स के ऊपर किस तरह से हम प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं वो भी मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जिन पेड टूल्स का हम इस्तेमाल करते हैं उनमें ये 3 टूल हैं जिनके ऊपर काम करेंगे, और सबसे ज्यादा जो काम होता है वो हीलियम 10 के ऊपर होता है। ये सॉफ्टवेयर हैं जिनके ऊपर आज हम डेमोन्स्ट्रेशन में आपको दूंगा। तो प्रोडक्ट वैलिडेशन की जब हम बात करते हैं तो हमने क्या करना होता है, प्रोडक्ट को वैलिडेट करना होता है कि जो प्रोडक्ट हमने सर्च की है क्या वो इस काबिल है कि हम इसको जो है वो लॉन्च कर सकते हैं। इसके लिए मैं स्क्रीन खोलता हूँ। ये स्क्रीन मेरी चेंज हुई है, नजर आ रही है जी सबको? मैंने अमेजोन वाली स्क्रीन शेयर की है या स्लाइड वाली है? यस यस सर। अमेजोन वाली है जी सबके पास? जी सर यस सर, अमेज़न पर। ओके। अच्छा, अब ये देखिए, सबसे पहले आपने क्या काम करना है, ये प्रैक्टिकली अब मैं आपको बताने लगा हूं कि हमने प्रोडक्ट रिसर्च करनी होती है। तो प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए सबसे पहले आपने देखना होता है कि आप किस मार्केट में काम कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट जो आपकी होगी उसी में आप काम करेंगे। आमतौर पे जो स्टूडेंट गलती करते हैं वो ये करते हैं कि यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स है और वो जो सर्च कर रहे होते हैं वो सर्च कर रहे होते हैं यूके के लिए प्रोडक्ट, या वो सर्च कर रहे होते हैं किसी और जगह के लिए प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले ये देखना होता है कि जो आप कर रहे हैं उसके लिए आपने करना है। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपसे शेयर किया था कि आप गूगल पे जाते हैं और गूगल पे जाके आप अगर यूके के लिए आपने करना है तो आप कोई भी लैंडमार्क जो है वो, जैसे मैंने आपको कहा था कि आप अगर आप समझ लें जी मैकडोनल्ड जो है वो लंदन में, उसका एड्रेस मुझे फाइंड करना है क्योंकि वहां पे सारे एड्रेसेस जो है वो विद पोस्टल कोड होते हैं। तो आप अगर इसको देखते हैं कि ये हमारा एड्रेस है तो इसमें से आप आसानी के साथ पोस्टल कोड पे कर सकते हैं। जैसे ये मैंने देखा, ये मेरा पोस्टल कोड है और इसको मैंने पिक कर लिया यहां से। यहां से मैंने इसको पिक कर लिया और इधर मैं सबसे पहले अपनी मार्केट प्लेस चेंज करूंगा और उसका तरीकाकार ये है कि मैं इधर पोस्टल कोड डालूंगा और इसको अप्लाई कर दूंगा। अच्छा, ये मेरा ख्याल है कि मैंने पूरा कॉपी नहीं किया। लेट मी कॉपी इट अगेन। ये इसको नहीं लेना, मैं 7LU साथ ऐड कर। एनीवेज, अभी मेरा ख्याल है कि शायद इंटरनेट का मसला है, तो हम यूएसए में देख लेते हैं। ये हमारे पास है। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमने प्रोडक्ट अगर देखनी है तो हम बेस्ट सेलर्स में देख सकते हैं, यहाँ पे हमें प्रोडक्ट मिल जाएंगी। हमें जो है वो और बेशुमार जगह पे प्रोडक्ट्स जो है वो मिल सकती हैं। लेकिन हमने क्या करना है कि हमने प्रोडक्ट रिसर्च करनी है कि हमें प्रोडक्ट चाहिए कौन सी। तो इसके लिए
जो क्राइटेरिया मैं आज आपसे शेयर करूंगा उस क्राइटेरिया को आपने देखना होता है। आपने यूएसए के अंदर आपके लिए सबसे पहले देखना है कि किस कैटेगरी में आपने प्रोडक्ट ढूंढनी है। लेट्स से मैं कहता हूं जी कि जिस तरह बहुत सारे लोग जो है वो क्लॉथिंग में है, हम इस चीज को देख लेते हैं। और इधर मैं अगर कर लेता हूं जी, मैं कहता हूं जी कि मुझे टी शर्ट ढूंढनी है। अब ये जो टी शर्ट्स हैं, मुझे देखना है कि क्या ये टी शर्ट्स जो है वो मैं सेल कर सकता हूं। लेकिन हर बंदे की ये ख्वाहिश होती है कि हाँ जी मैं पाकिस्तान से टी शर्ट्स बेच लूं, मैं पाकिस्तान से जो है वो लेदर के जैकेट्स बेच लूं, मैं पाकिस्तान से जो है वो बेड शीट्स बेच लूं, क्योंकि ये हमारी स्ट्रेंथ है। लेकिन हमें ये देखना है कि जिस चीज को भी हम सेल करना चाहते हैं, क्या हमारे लिए वायबल है। अल्टीमेटली हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद है प्रॉफिट बनाना। तो अगर आप प्रॉफिट बना सकते हैं तो तब आप जरूर बेचें। और अगर आपको ये लगता है कि मार्केट बहुत टफ है, आपको उसमें नहीं जाना चाहिए, तो फिर आपको पहले पूरी रिसर्च कर लेनी चाहिए। तो हम अपने जो है वो प्रेजेंटेशन पे वापस आते हैं। उन चीज़ों को डिस्कस करने के बाद फिर हम जो है वो दोबारा उस चीज़ पे जाएंगे, जब मैं आपको बकायदा सिखाऊंगा कि कैसे आपने टूल इस्तेमाल करना है। तो जो वैलिडेशन हमने करनी है, उस वैलिडेशन पे हमने चीजें क्या देखनी है, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। कि अगर आपको ये चीज समझ में आ जाती है तो हमने कि जब प्रोडक्ट हमने फाइनल करना है, जैसे हमने बात का ऐसा होता है, प्रोडक्ट हमने दिमाग में सोचा होता है कि यार मैं सियालकोट में रहता हूँ और सियालकोट में मेरे घर के करीब एक फैक्ट्री है जो लेदर के ग्लव्स बनाती है, और लेदर के ग्लव्स मुझे वहां से सस्ते मिल सकते हैं क्योंकि मेरा उनसे ताल्लुक भी अच्छा है। तो ये लेदर के ग्लव्स में यूके में या यूएसए में अमेजोन पे सेल करना चाहता हूं। लेकिन आप सेल कर सकते हैं, लेकिन जब आपने सेल करने हैं तो उस पे आपने सबसे जो पहली चीज देखनी है वो ये चीज देखनी है कि क्या मैं प्रॉफिट बना सकता हूं इससे या नहीं प्रॉफिट बना सकता। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस चीज को चेक करने के लिए हमने क्या करना है कि प्रोडक्ट को पहले वैलिडेट करना होता है। वैलिडेट करते वक्त हमारे पास ये तकरीबन आप समझ लीजिए कि 12 कंपोनेंट हैं जो हमने चेक करने हैं। ये 12 कंपोनेंट चेक करने के बाद आप डिसाइड करेंगे कि मुझे इस प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मुझे ये चीज अमेजोन पे बेचनी चाहिए या नहीं बेचनी चाहिए। तो इसमें जो 12 कंपोनेंट हैं, दीज कंपोनेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो नया सेलर है ना, वो सबसे बड़ी गलती ये करता है कि वो बगैर सोचे समझे डिसीजन ले लेता है कि मुझे ये चीज सेल करनी है क्योंकि मैं इसको सोर्स कर सकता हूँ। देखिए, इस बात पे आपने डिसीजन नहीं लेना। डिसीजन लेने के लिए आपने ये 12 चीजें देखनी। सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, टूल्स इस्तेमाल करना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो टूल आपके लिए आसान हो जाएगा। सबसे पहले जिस प्रोडक्ट पे भी जाएंगे आप उसके रिव्यूज देखें। जैसे मैं अमेजोन पे हूं और मैं किसी भी प्रोडक्ट को, किसी एक प्रोडक्ट को मैं चूज करना चाहता हूं, तो ये देखिए ये मेरे पास प्रोडक्ट है। तो आपने क्या करना होता है कि सबसे पहले आपने उसके रिव्यूज देखने होते हैं कि कितने लोगों ने उसको रिव्यू किया है। ये 7,868 रिव्यूज हैं इसके, और रेटिंग जो है वो इसकी क्या है, 4.6। ये चीजें आपने चेक करनी है सबसे पहले प्रोडक्ट वैलिडेट करने में। अब हम आपको क्राइटेरिया बताएंगे कि प्रोडक्ट वो लॉन्च हो सकती है जो हमारे क्राइटेरिया पे पूरी उतर रही हो। इस प्रोडक्ट को हम लॉन्च करेंगे अगर आपके पास जितना मर्जी अच्छा फैब्रिक हो, जितनी मर्जी क्लास की आपके पास टी शर्ट हो, आपको यकीन करें आप अमेजोन पे नहीं बेच सकेंगे। अमेजोन पे बेचने के लिए आपको ऐसी मार्केट को ढूंढने की जरूरत है जिसमें आपको लगे कि आपका पैसा जाया नहीं होगा और बहुत जल्द आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। यही आपका रिसर्च का काम है। अदरवाइज टी शर्ट तो कोई भी बेच सकता है। अब हमने क्या किया, रिव्यूज कितने हैं, हमने कहा जी कि 7,868 रिव्यूज हैं और इसकी रेटिंग क्या है, 4.6 है। अब ये चीज मुझे देखनी है, मुझे इसको चेक करना है कि क्या मुझे ये चीज बेचनी चाहिए नहीं बेचनी चाहिए। फिर आप इसके साइजेस भी देख सकते हैं कि इसमें जो साइजेस हैं वो स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सएल, डबल एक्सएल, 3XL, 4XL, और आगे इनके कलर वेरिएशंस भी देखें कि कितनी इसकी जो है वो कलर वेरिएशन है। तकरीबन को मेरा ख्याल है कि 24 कलर हैं
और ये साइजेस की अगर बात करें तो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए इसको compete करने के लिए, आपकी सोच से बहुत ऊपर है। अगर आप कहते हैं जी कि मैं 1 या 2 कलर की टी-शर्ट जो है वो लेके अमेज़न पे लॉन्च कर दूंगा, तो compete आप इसको कर रहे हैं, कोई भी बायर आपसे खरीदेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो देखेगा कि यार इसके पास भाई रिव्यूज हैं 8000 के करीब, इसकी रेटिंग है 4.6, इसके पास है 24 कलर की ऑप्शन, और आपके पास 2 या 3 शर्ट्स हैं और आपके पास कलर की ऑप्शन भी 2-3 है, तो कौन आपसे खरीदेगा? कोई भी नहीं खरीदेगा। हमें ऐसी मार्केट में एंटर नहीं होना कि जहां पे आपको बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़े। आप ये देखें ना, कलर्स जैसे आप चेंज करते हैं तो आपकी वो वैरायटी चेंज हो जाती है, और अगर आप 200 भी इसके पीसेस खरीदें तो आपकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो इतनी हैवी हो जाती है कि आप शायद उसने प्लान के साथ अगर नहीं आए तो फिर आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो बताने का मकसद कि सबसे पहले जो चीज आपने देखनी है वो रिव्यूज देखने। रिव्यूज आपने देख लिए, उसके बाद सर्च वॉल्यूम है कि Amazon के ऊपर लोग कितना सर्च कर रहे हैं। प्रोडक्ट्स बेसिकली जो सर्च करते हैं उसको कीवर्ड्स कहते हैं, इसको भी देखेंगे। एवरेज सेलिंग प्राइस क्या है, जो बंदा ऑलरेडी बेच रहा है, यू आर नॉट द फर्स्ट वन, जो ऑलरेडी बेच रहा है वो रेवेन्यू कितना बना रहा है। Amazon एज अ सेलर, Amazon खुद तो नहीं बेच रहा, कोई ऐसे ब्रांड तो नहीं जो बहुत ज्यादा डोमिनेंट है। ये प्रोडक्ट ट्रेंडी प्रोडक्ट तो नहीं है कि यकदम इसकी सेल बढ़ती है फिर इसका ट्रेंड खत्म हो जाता है, या कहीं ये सीजनल प्रोडक्ट तो नहीं जिसमें सीजनैलिटी है और कभी किस सीजन में, जैसे क्रिसमस से रिलेटेड क्रिसमस डेकोरेशन है, आप क्रिसमस की डेकोरेशन की चीजें खरीद लेते हैं और बाद में आप जो है वो सीजनैलिटी की वजह से वो चीजें नहीं बिकती, तो यकीन करें कि इतना बड़ा लॉस होता है। ये मैं इसके ऊपर डिस्कशन करूंगा कि आप सोच नहीं सकते कि आपको कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। वेट उसका क्या होगा, कितना वेट करना चाहिए, कितनी भारी चीज जो है वो उसका कितना ज्यादा आपको पे करना पड़ेगा, प्रोडक्ट की रेटिंग क्या है, अभी हमने रिव्यूज और रेटिंग को देखा। लिस्टिंग लाइफ के जो जो बंदा हमारे कंपटीशन में बेच रहा है उसको बेचते हुए देर कितनी हो गई है, और अगर आप ये प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो आप इसमें क्या वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। देखिए, अब Amazon इतना सिंपल प्लेटफॉर्म नहीं है कि एक बंदा टी शर्ट बेच रहा है और आप भी टी शर्ट उसी तरह की बेचना शुरू कर दें तो कुछ लोग आपसे खरीदेंगे कुछ लोग उससे खरीदेंगे। ऐसा नहीं है। जब तक आप वैल्यू ऐड नहीं करेंगे अपने प्रोडक्ट के अंदर, कोई बंदा नए सेलर से नहीं खरीदेगा। तो आज हमने इन कंपोनेंट्स के ऊपर बात करनी है। सबसे पहले देखिए रिव्यूज के ऊपर। ये आज का लेक्चर इंतहाई इंपॉर्टेंट है। आप साथ साथ बेशक स्क्रीन शॉट लेते रहा करें ताकि आपके पास नोट्स बनते रहें। नो डाउट कि हम आपसे नोट्स भी ये शेयर कर देंगे और आपसे स्क्रीन जो हमारी रिकॉर्डिंग है वो भी, लेकिन चूंकि फौरी तौर पे आपको रिकॉर्ड चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें। अब जो रिव्यूज आप देख रहे हैं, रिव्यूज में यूएसए की मार्केट अलग है और यूके की मार्केट, यूरोप की मार्केट अलग है। हमने क्या करना है, जब प्रोडक्ट डिसाइड करनी है तो वी हैव टू compete विद रिव्यूज, लो रिव्यूज लो कंपटीशन। पहला असूल ये है Amazon पे बिजनेस करने का कि हमने ऐसी नीश में जाना है, ऐसी प्रोडक्ट चूज करनी है जिसमें कंपटीशन कम हो, क्योंकि जहां पे कंपटीशन होगा वहां पे आपको पैसा बहाना पड़ेगा, और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप यकीन करें आप अपनी इन्वेस्टमेंट को फ्रीज कर लेंगे। इसलिए हमने क्या करना है, हमने ब्लू ओशन ढूंढना है, ऐसा ओशन जहां पे कंपटीशन ना हो। तो इसका स्टैंडर्ड कि अगर आपका ये स्क्रीन मेरी नजर आ रही है जी, सबको वॉइस क्लियर है? क्लियर है, एवरीथिंग इज क्लियर। राइट। अगर आप यूएसए में अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, क्राइटेरिया चेक करना है कि आपको बेचनी चाहिए, चूज करनी चाहिए प्रोडक्ट या नहीं। एवरेज रिव्यू ऑफ टॉप 10 सेलर्स 1500। अभी देखिए मैंने जो आपको प्रोडक्ट दिखाई थी उसमें रिव्यूज थे 8000। आप ऐसी प्रोडक्ट में जा ही नहीं सकते। आप कहते हैं जी मैंने टॉप 10 ढूंढने हैं, और टॉप 10 के जो एवरेज रिव्यूज है वो 1500 से ऊपर नहीं होने चाहिए। अगर 1500 से ऊपर है ना तो मुझे बहुत ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा उसको compete करने के लिए। और अगर मैं यूके में या यूरोप में कर रहा हूं तो टॉप 10 जो रिव्यूज हैं, एवरेज रिव्यू ऑफ टॉप 10 सेलर 1000। यहां पे आपने देखना है कि 1000 से ज्यादा
रिव्यूज नहीं होने चाहिए। तो पहला स्टैंडर्ड हमारा ये कि हमने प्रोडक्ट हंट करनी है, और प्रोडक्ट वो हंट करनी है जो हमारे क्राइटेरिया पे पूरी उतरती है। तो क्राइटेरिया मैंने क्या बताया कि सबसे पहले आपने रिव्यूज देखने हैं। अगर प्रोडक्ट के रिव्यूज, आप यूके में लॉन्च करना चाहते हैं, प्रोडक्ट के रिव्यू 1000 से ज्यादा हैं, आप उस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दें। आप कोई ऐसी प्रोडक्ट ढूंढें जिसके रिव्यूज 1000 से कम हो। और जो टूल्स हमने यूज करने हैं ना, उसमें हम फिल्टर्स लगा देते हैं। हम फिल्टर में लिख देते हैं कि मुझे वो प्रोडक्ट दिखाओ जिसके रिव्यूज 1000 से कम है। तो वो टूल्स आपके लिए ये प्रोडक्ट हंटिंग को बहुत ज्यादा आसान कर देते हैं। लेकिन उस टूल पर जाने से पहले मैं चाह रहा हूं कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो टूल इस्तेमाल करना इज नॉट अ बिग डील, वो मैं आपको आज ही सिखा दूंगा। कॉन्सेप्ट ये देखना है, हाई रिव्यूज का क्या मतलब है? मोर कंपटीशन। और मोर कंपटीशन का क्या मतलब है? मोर एडवर्टाइजमेंट, मोर मार्केटिंग। आपको एडवर्टाइजमेंट के ऊपर पैसा लगाना पड़ेगा। और आपकी एक $5 की चीज है, वो आप $20 में बेचना चाह रहे हैं, लेकिन अगर एडवर्टाइजमेंट ज्यादा कर देंगे तो आपको हो सकता है उसमें प्रॉफिट ना हो। हमारा मकसद क्या है? हमने प्रॉफिट बनाना है भाई। हमने खाली बिजनेस जो है वो सिर्फ एक्टिविटी के लिए नहीं करना, हमने प्रॉफिट बनाना है। और प्रॉफिट बनाने के लिए जरूरी है कि हम कोई ऐसी प्रोडक्ट में जाएं जिसमें हमें फायदा हो सके। तो हमने पहला क्राइटेरिया क्या बताया कि प्रोडक्ट हमने वो चूज करनी है जिसके रिव्यूज कम होंगे। हाई रिव्यूज का क्या मतलब है? मोर सोशल प्रूफ। जिसके रिव्यूज हायर होंगे ना, लोग उससे चीजें खरीदेंगे। क्योंकि ऑनलाइन के ऊपर एक ही क्राइटेरिया है कि अगर आप खुद सोचिए, आपने अमेजोन से चीजें खरीदनी है, जब आपने कहा जी मैंने टी शर्ट खरीदनी है, आपके पास 10 सेलर्स आ गए, आप डिसीजन किस तरह से करेंगे? आप देखेंगे जिसके सबसे ज्यादा रिव्यूज हैं, आप उससे चीज खरीदेंगे। तो एक नया बंदा जिसके पास रिव्यूज नहीं है, वो मुश्किल हो जाएगा कि एक तरफ 8000 रिव्यूज हैं और एक बंदे के पास 400 रिव्यूज हैं, एक बंदे के पास 200 रिव्यूज हैं। हाँ, अगर जो हम आपका कंपटीशन है उसमें जो टॉप 10 है उनके रिव्यूज 10-1000 से ज्यादा हैं, तो 1000 वाले रिव्यूज वाले बंदे से खरीदने के साथ अगर आप 200 रिव्यूज के साथ या 100 रिव्यूज के साथ आ जाते हैं, या आपके रिव्यूज नहीं है, तो लोग जो है वो फिर भी ट्रस्ट करते हैं। इसलिए आपने पहला चेक ये रखना है कि रिव्यूज आपके Yes. से में 1500 से ऊपर नहीं होने चाहिए, मामा की रेसिपी और डिलीट हो जाएगी। यूके में 1000 से ऊपर रिव्यूज नहीं होने चाहिए जिस प्रोडक्ट को आप सिलेक्ट कर रहे हैं। दूसरा जो क्राइटेरिया है वो है सर्च वॉल्यूम। सर्च वॉल्यूम क्या होता है? सर्च वॉल्यूम होता है कि कितने लोग उसको सर्च कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी प्रोडक्ट है कि आप कहते हैं जी कि मैं बेच रहा हूं टी शर्ट बेच रहा हूं। आप कहते हैं अगर टी शर्ट बेच रहा हूं तो टी शर्ट जो है वो कितने लोग सर्च कर रहे हैं क्या? सर्च के हवाले से। क्या वन मोर? बेटे नहीं, ऐसे ही होता, आप यहाँ से आराम से बोला कर। अच्छा, ये जो स्लाइड है ये रिपीट हो गई है, ये मैं स्लाइड एंड पे चेंज कर दूंगा। लहजा, आपको जो that's सर्च all. वॉल्यूम है What उसकी about his letter? शेयर कर दूंगा। हम नेक्स्ट जो We cannot उसमें हैं कि हमने kill negative with negative. रेवेन्यू को देखना है। तीसरा जो फैक्टर है वो रेवेन्यू। अगर हमारे कंपैटिटर रेवेन्यू बना रहे हैं तो तब हम भी रेवेन्यू बनाएंगे। और अगर कंपैटिटर जो ऑलरेडी लोग बेच रहे जो हैं बोलती होती है ना, वो एक रेवेन्यू दूसरे में बना रहे हैं, तो हमारे लिए भी मुश्किल हो जाएगा कि हम दूसरा तो काम डाउन रहे। काइंडली ये चेक कर लिया करें कि आपका जो माइक है वो ऑफ हो, बाकी सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो रेवेन्यू आपने चेक करना है। रेवेन्यू किस तरह चेक करेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन रेवेन्यू आपने देखना है कि जो टॉप 10 सेलर्स हैं यूएसए में, अगर आपने प्रोडक्ट लॉन्च करनी है तो 10th सेलर जो है सेलिंग मोर देन $15,000, यानी महीने के $15,000 से जो 10वां बंदा है, पहले नंबर पे जो है वो तो ज्यादा बेच रहा होगा ना। हमने 10th वाले को देखना है कि अगर हम 11वें नंबर पे भी आएंगे तो हमें इस चीज को देखना है कि पोटेंशियल क्या है। तो जो 10वां बंदा है वो कम से कम महीने का $15,000 का रेवेन्यू बनाता हो, तो फिर उसमें पोटेंशियल है। और अगर वो बंदा 10वां बंदा $1,000 बना रहा है तो $1,000 वो बना रहा है, वो 10वें नंबर पे है, आपको 11वें नंबर पे आते टाइम लगेगा, तो आपका तो बड़ा मुश्किल है कि आप उसमें सेल कर सके। इसलिए हम क्या करते हैं कि हमने क्राइटेरिया बना लिया है कि भाई अगर प्रोडक्ट लॉन्च करनी है आपने
तो आप इसको देखें कि जो ऑलरेडी लोग हैं वो कितना रेवेन्यू बना रहे हैं। तो हम क्या करते हैं कि टॉप फर्स्ट को नहीं देखते, बल्कि हम जो 10वां बंदा है पोजीशन में उसका हमने स्टैंडर्ड रखा है कि 10th सेलर अगर आपका ये $15,000 पर मंथ तक बना रहा है, तो इसका मतलब है कि आप अगर प्रॉपर प्लानिंग के साथ आए, आप 10वें 11वें नंबर पे आ जाएंगे। तो जब 10वें 11वें नंबर पे आ जाएंगे तो इट मींस कि आपका रेवेन्यू भी इसके करीब करीब होगा। एक मिनट जी, मैं इसको कनेक्ट कर जी। यूके में क्या है, यूके में क्राइटेरिया डिफरेंट है। 10th सेलर सेलिंग मोर देन 10,000 यूएसडी, कि 10,000 यूएसडी या पाउंड्स में अगर उसको करें तो पाउंड का मतलब है कि 7,000 पाउंड, कि अगर 10वां बंदा 7,000 पाउंड या 10,000 यूएसडी बना रहा है तो इसका मतलब है कि ये प्रोडक्ट पोटेंशियल है इसमें, इसको लॉन्च करने के बाद आप भी प्रॉफिट बना सकेंगे। तो हमने तीसरी चीज क्या देखनी है, रेवेन्यू देखना है। रेवेन्यू के बाद फिर नेक्स्ट चीज आपने वेरीफाई करनी होती है ब्रांड डोमिनेशन। ब्रांड डोमिनेशन का क्या मतलब है कि हमने ये देखना है कि जिस प्रोडक्ट को हम लॉन्च करने जा रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई एक ही ऐसा ब्रांड है वही पैसा बना रहा है और वो बाकी किसी को एंटर नहीं होने दे रहा। तो यकीन करें जहां पे ब्रांड डोमिनेशन होती है ना, फॉर एग्जांपल आप अगर शूज की बात करते हैं तो नाइकी अगर ब्रांड आपके कंपटीशन में है तो नाइकी को तो आप कभी भी कंपीट नहीं कर सकेंगे। पहले नंबर पे भी नाइकी है, दूसरे नंबर पे भी, तीसरे नंबर पे भी नाइकी है। तो अगर आपको ऐसा लगे कि कोई ऐसा ब्रांड है जो डोमिनेंट है तो आपके लिए वो अलार्म है कि भाई मुझे इस प्रोडक्ट को नहीं बेचना, क्योंकि जो ब्रांड है वो मुझे कभी भी बेचने नहीं देगा। और ये एक वॉर होती है, यकीन करें आप किसी बड़े ब्रांड से पंगा नहीं ले सकते, इनिशियली तो बिल्कुल नहीं ले सकते, क्योंकि आप लिमिटेड बजट के साथ आपने जाना है और आप बड़े ब्रांड को आपने अवॉइड करना है। तो ब्रांड डोमिनेशन को चेक करने के लिए क्राइटेरिया क्या है, टॉप 10 लिस्टिंग शुड नॉट हैव 3 और मोर लिस्टिंग ऑफ सेम ब्रांड। यानी आपकी जो लिस्टिंग का मतलब है कि जो चीजें बेची जा रही हैं, आपके पास पूरी लिस्ट आएगी, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। आपने उसमें चेक करना है कि सेम ब्रांड जो है वो उसका नाम 3 दफा नहीं आना चाहिए। अगर 3 दफा से ज्यादा दफा है तो इसका मतलब है कि वो ब्रांड डोमिनेंट है, वो मार्केट आपके लिए ठीक नहीं है। वन सेलर गेटिंग चंक ऑफ ऑल सेल्स इज नॉट गुड। अगर एक बंदा प्रॉफिट बना रहा है और बाकी हजार हजार और 2,000 बना रहे हैं और एक बंदा जो है वो $50,000 बना रहा है, तो इस मार्केट में भी ये खतरनाक मार्केट होगी आपके लिए, इस प्रोडक्ट में भी आप सरवाइव नहीं कर सकेंगे। तीसरी चीज आपने देखनी है, 2 और 3 सेलर्स गेटिंग ऑल चंक्स ऑफ सेल्स इज नॉट गुड। और अगर एक की बजाय 2-3 ब्रांड्स हैं जो कि पैसा बना रहे हैं और बाकी जो है वो टॉप 10 में से बाकी जो 6-7 हैं वो गुजारा कर रहे हैं, तो ये भी एक अलार्म होता है आपके लिए, खतरे की घंटी होती है कि आपने इस पे भी इस सिचुएशन में भी आपने अवॉइड करना है। तो ये अभी कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, मैं ये प्रैक्टिकली बताऊंगा कि चीजों को आप किस तरह से चेक करेंगे। फिर आपने क्या करना है, ट्रेंडी, ये डी वाई है, ये डी है, ट्रेंडी है, इसमें स्पेलिंग मिस हो गया कि प्रोडक्ट ट्रेंडी नहीं होनी चाहिए। ट्रेंडी प्रोडक्ट क्या होती है, ट्रेंडी प्रोडक्ट ये होती है कि जिसका ट्रेंड बनता है और फिर ट्रेंड खत्म हो जाता है। यानी एक प्रोडक्ट थी 3 महीने पहले उसका फैशन का ट्रेंड बना, उसके बाद उसका फैशन ऑब्सोलीट हो गया, वो चीज नहीं बिकेगी, फिर जाके पता नहीं कितनी देर के बाद वो दोबारा ट्रेंड आता है। तो आप अगर ट्रेंडी चीज लेंगे ना तो आपकी अगर प्रोडक्ट बीच में फंस गई तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आपने ट्रेंडी प्रोडक्ट को भी अवॉइड करना है। आपने कोशिश करनी है कि कोई ऐसी प्रोडक्ट ना हो कि जो ट्रेंडी हो, बल्कि आप ऐसी प्रोडक्ट लेंगे जो पूरा साल बिकने वाली प्रोडक्ट हो। प्रोडक्ट शुड नॉट बी ट्रेंडी। यूज गूगल ट्रेंड आप 5 ईयर अगेंस्ट कीवर्ड। आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह चेक करेंगे कि ये प्रोडक्ट ट्रेंडी है या नहीं है। ये अभी मैं गूगल में जाके गूगल ट्रेंड्स के अंदर चीजें बताऊंगा, पहले आप जस्ट कॉन्सेप्ट को देख लीजिए। फिर आपने चेक करना है सीजनैलिटी। शुरू में आप कोई ऐसी प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करेंगे जो सिर्फ एक खास सीजन में बिकती हो। जैसे मैं आपको बताता हूं कि यूएसए में आप बेचना चाहें कि मैं क्रिसमस की डेकोरेशन बेचना चाह रहा हूं। अब क्रिसमस की डेकोरेशन आपको पता है कि क्रिसमस के सीजन में बिकनी है और अच्छी खासी बिकनी है, बहुत इसकी डिमांड होगी,
आप क्या करते हैं जी, आप कहते हैं जी मैं क्रिसमस की डेकोरेशन प्रोडक्ट लॉन्च कर देता हूं। अब प्रोडक्ट आपने लॉन्च कर दी, दिसंबर के अंदर, नवंबर के अंदर आपने खूब पैसे बनाए, लेकिन हुआ क्या कि जैसे क्रिसमस गुजर गया, आपकी जो यूनिट्स थे वो 200, 400, 500 यूनिट पड़े हुए हैं। अब वो 200, 400, 500 यूनिट जो आपके पड़े हुए हैं, आपने सोचा ही नहीं कि यार मैं इनका क्या करूंगा, मैं इनको किस तरह से मैनेज करूंगा। वो 200, 400, 500 यूनिट जो है वो उसके ऊपर अमेज़न आपसे फीस चार्ज करेगा, क्योंकि वो चीजें तो अब बिकेंगी अगले क्रिसमस पे। तो आप क्या करेंगे, वो आप 10-11 महीने उसको नहीं होल्ड कर सकते, क्योंकि जो उसके ऊपर रेंट है, जब हम कैलकुलेशन करेंगे ना कॉस्ट की कैलकुलेशन, अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि प्रोडक्ट के जो मार्जिन्स हैं और कैलकुलेशन किस तरह करते हैं। तो वो क्या करता है अमेज़न, अगर आपकी किसी चीज को 6 महीने से ज्यादा हो गए तो आपका जो रेंट जिसको आप कहते हैं ना वो 4 टाइम बढ़ जाता है। और अगर साल जो है वो